नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे विकास निगम लिमिटेड के बारे में, जिसका नाम आरवीएनएल है शॉर्ट फॉर्म में। तो इस कंपनी के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी के एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, जिस न्यूज़ के चलते ही कंपनी ने आज के दिन एक अच्छा खासा रैली मूवमेंट दिखाया और ये जो न्यूज़ एक्चुअली एक नया बिज़नेस प्रपोज़ल यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो चुके हैं, मतलब फाइनल साइन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसी के लिए ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ और कंपनी के सारे डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होंगे और शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का आज के दिन का चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं क्या आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं करीबन करीबन मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है उस मार्केट क्लोजिंग हुआ था कल 36 रुपीज़ में। आज क्लोज हुआ 36.35 रुपीज़ में। तो एक छोटा पेनी टाइप स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी उतना पेनी टाइप स्टॉक कंपनी नहीं है। कंपनी एक्चुअली रेलवे विकास निगम गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। टोटली गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप खुद जाकर देख सकते हैं, इसका जो प्रोमोटर है वो टोटली गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आज का जो न्यूज़ आया था उसके बाद यहाँ पे देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा था। और जब न्यूज़ आया उसके बाद यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो इस उछाल के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है अ, इस कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट आज के दिन साइन किया। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा और फ्यूचर के लिए आपको देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात बताते आया हूँ कि कोई भी न्यूज़ आ जाता है कोई भी कंपनी के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, उसके ऊपर आपको जरूर सोचना है। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट, हाँ मान के चले कोई भी प्रोजेक्ट मिला 1 साल 2 साल के लिए, मगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद कंपनी क्या करेगा? कंपनी ऑब्वियसली दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढेगा। मगर वो प्रोजेक्ट एक्चुअली कौन सा टाइप है, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, वो आपको देखना होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट बहुत बार कंपनी को मिलने वाला है। तो ये तो स्टार्टिंग है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के न्यूज़ के बारे में, उसके बाद बाकी डिटेल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आरबीएनएल है वो, तो आरबीएनएल यहाँ पे देखिए फ्रेंचाइजर्स यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सेंसोनिक्स इंडिया लिमिटेड जो है इंस हो रहा है, मतलब एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो कोई भी प्रोजेक्ट मिलने से, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट मिलने के लिए एक मेमोरेंडम सिग्नेचर करना पड़ता है। दोनों के पास रहते हैं, जो प्रोजेक्ट लेते हैं और जो प्रोजेक्ट देते हैं दोनों के पास रहते हैं, तो इसी को मो कहते हैं। तो उसी का साइन यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैनेज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आरबीएनएल के यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको सारे क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे खुद यहाँ पे टोटली मैनेजमेंट के माध्यम से आज के दिन टोटली जो प्रोजेक्ट था वो आरबीएनएल का, वो टोटली साइन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पे देखिए इंक एंड मो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे देखिए एमएस फ्रेंचाइज, यहाँ पे देखिए सेंसोनिक इंडिया फॉर कोलाबोरेशन, ऑब्वियसली कोलाबोरेशन कर रहे हैं एंड इम्प्रूवमेंटल सॉरी इम्प्लीमेंटिंग द नोवेल वे फॉर, यहाँ पे देखिए मैनेजिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू, यहाँ पे देखिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी। जो नया टेक्नोलॉजी है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि देखिए आप रेलवे स्ट्रक्चर को बनाना है तो आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जितने सारे स्मार्ट मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसी को भी इस कंपनी एक्वायर करने वाला है और उसी के माध्यम से काम करने वाला है। यहाँ पे देखिए सीनियर अजीत सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे देखिए कॉरपोरेट कोऑर्डिनेटर और बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे एक्सचेंज का साथ यहाँ पे मो के सिग्नेचर जो है वो किसके किसके साथ हुआ है वो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो कंपनी कौन सा सेक्टर में काम करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए था इनोवेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब जो नया टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से यहाँ पे देखिए इम्पावर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर विथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन
ऑन ट्रेन ट्रैक, मतलब जितने सारे ट्रेन ट्रैक का जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है। देखिए इंडिया में बहुत बार रेलवे दुर्घटना घटी है, तो उसके लिए जो रेल ट्रैक होते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए इस तरीके से बहुत सारे दुर्घटना हो चुके हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहाँ पे ट्रैक का प्रॉब्लम है उसी का काम इस कंपनी करेगा, रेलवे निगम विकास लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए ट्रैक, यहाँ पे देखिए डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट है तो उसको भी रिसर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी एटसेट्रा काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। देखिए हमेशा तो रेल ट्रैक तो रहेंगे ही, और ज़्यादातर रेल ट्रैक फ्यूचर में भी बढ़ेगा। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट हमेशा चलते रहेंगे। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहा है वो प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको सोचना चाहिए। देखिए अगर कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा खासा काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसी तरीके से इस कंपनी को ही बार बार प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, तो उसी का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और कंपनी का जो फायदा मिलेगा, शेयर होल्डर जितने सारे हैं उसी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये था कंपनी का न्यूज़, और मुझे लगता है ये न्यूज़ ज़बरदस्त है फ्यूचर के लिए। और कंपनी के बारे में बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके से कुछ न्यूज़ आ जाता है तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है, मगर इस तरीके से न्यूज़ के बाद कंपनी साइड बेसिस और डाउन ट्रेंड भी हो सकते हैं। तो कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट तब तक रहता है जब तक कंपनी का न्यूज़ पता नहीं होता है। देखिए जब कोई भी न्यूज़ आ जाता है सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है और जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है उनको पता पहले से ही चल जाता है। तो वो क्या करते हैं, इंटरडे के लिए ज़बरदस्त बाइंग कर लेते हैं। और रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, इस हाई लेवल में मान के चलिए इस हाई लेवल तक बाय हो गया, रिटेल पब्लिक को तब पता चलता है, तब रिटेल पब्लिक और भी खरीदारी कर लेते हैं। तब क्या करते हैं, जितने इंटरडे वाले जितने सारे इंस्टीट्यूशन बाइंग किया था वो क्या करते हैं, सेलिंग करने लगते हैं। तब स्टॉक में क्या होता है, गिरावट होता है। और इस गिरावट मूवमेंट में रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, ज़बरदस्त बाइंग करते हैं, तो इसीलिए फंस जाते हैं। तो मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा, इस तरीके से कोई न्यूज बेसिस प्लेटफॉर्म में आपको बाइंग रिकमेंडेशन कभी मत करिए। कोई भी न्यूज आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट देख लीजिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत वोलाटिलिटी हो सकते हैं, आपको पैसा गवा मतलब आप पैसा गवाएंगे ही, कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब न्यूज़ लेकर माल खरीदारी करेंगे तब आपको पता नहीं होगा, जब आपको पता चलेगा तब ऑलमोस्ट वो स्टार्ट कर देंगे प्रॉफिट बुकिंग का, तब आप ज़बरदस्त फंस जाएंगे। तो देखिए मैं यही कहूँगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। और हाँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए आपको इंटरडे कॉल कॉल में बाई करना ही है, आपको इंटरडे टाइप स्टॉक चाहिए, मतलब इंटरडे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। मैं नहीं कहूँगा आप उसमें काम करिए, आप फॉलो तो करिए, आपको कॉल अच्छा लगे तब आप बाय करना, तब आप मतलब काम करना। तो देखिए कंपनी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूँगा, कंपनी अभी भी मिड कैप टाइप्स कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का कंपनी है। तो अभी तक कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उतना बड़ा नहीं है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 11% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 17% है। दोनों ही मुझे ठीक ठाक लेवल में लग रहा है, उतना खराब भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है। कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज मात्र 36 रुपीज़ का प्राइस रेंज है। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट जितने सारे सब्सिडरीज कंपनी है उसमें आपको सबसे जो फायदा मिलता है वो है डिविडेंड। आप जितने शेयर खरीदारी करेंगे उसमें उतना ज़्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। तो इस क्वार्टर 2 में रिजल्ट में आपको मैं बताया था, इस कंपनी ने भी डिविडेंड दिया। हर क्वार्टर में इस कंपनी डिविडेंड देते ही रहते हैं, तो इसी का फायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे। देखिए कंपनी का स्टॉक से आपको कितना फायदा मिलेगा वो तो पता नहीं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फायदा मिला हुआ है। तो कंपनी देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी, यहाँ पे देखा जाए 5 नंबर रैंकिंग में उसका नाम दाखिल है, क्योंकि कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हैं। तो जितने सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस का कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, उसमें से नंबर 5 में इसका रैंकिंग आ जाता है। तो कंपनी का मैं एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट करते हैं, शानदार प्रॉफिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 करोड़, उसके बाद 400, 2015 से स्टार्ट हुआ, 16 में 400, 17 में 440, और 18 में 570 करोड़ का, 19 में 688, 2020 में 700, और 2021 में 1000। देखिए 7,000 करोड़ का
कंपनी 1000 करोड़ प्रॉफिट, सॉरी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। बहुत 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस माना जाता है। मान के चलिए बात तो ऐसा हो गया कि आप 7,000 रुपीज़ लेकर काम करने के लिए गया और 1000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। 7,000 रुपीज़ लेकर बिजनेस करने गया, 1000 रुपीज़ आपको फ़ायदा हुआ। तो उसी तरीके से 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें 1000 करोड़ इसने प्रॉफिट किया सालाना। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा आपको एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज देते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी नो डाउट खराब है, मतलब ये नहीं कहूँगा खराब है, कंपनी ज़बरदस्त है। 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी मुझे ज़रूर लगते हैं। मगर यहाँ पे मैं 5 स्टार नहीं देने वाला हूँ, 4 स्टार देने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी 1 साल भी लिस्टिंग हुआ है, तो इसलिए 75% का रिटर्न 1 साल में मिला। कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक-ठाक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ 5 स्टार रेटिंग वाला देखने को मिल रहा है। मगर कंपनी का कौन-सा चीज़ नेगेटिव है वो देख लीजिए। कंपनी का कर्जा, कर्जा हर साल में ग्रोथ हो रहा है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये गवर्नमेंट का शेयर है। गवर्नमेंट ज़्यादातर लोन लेके, कर्जा लेके ही कंपनी चलाते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है पब्लिक को सर्विस देना। तो इस सर्विस के चक्कर में गवर्नमेंट ज़्यादातर लोन ले लेते हैं और ज़्यादातर कर्जे में डूबा रहता है। कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे फिर भी ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादातर ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, कंपनी का 100% प्रोमोटर के पास शेयर था। जो मतलब प्रोमोटर कौन है अभी दिखा दूंगा। और यहाँ पे देखिए अभी 78% है, तो अभी भी इतना परसेंट है, तो इसको भी बेचना पड़ेगा। करीबन 62% प्रोमोटर के पास रह सकते हैं। तो 62 जब परसेंट आएगा तब इस प्रोमोटर क्या करेंगे, माल बेचेंगे। प्रोमोटर कौन है आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसका प्रोमोटर है। तब जब 62 मतलब जब यहाँ पे माल बेचेंगे, तो माल किसको बेचना पड़ेगा, कस्टमर को, मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन है और जितने सारे बायर है उसको बेचना पड़ेगा। तो माल जब बेचेंगे तब क्या करना होगा, तब डिस्काउंट देके माल बेचेंगे। तो डिस्काउंट देके जब माल बेचेंगे तो अभी अभी जो प्राइस रेंज इसका दिख रहा है, मतलब अभी जो प्राइस रेंज 36 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो बाद में आपको मान के चलिए गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 20 रुपीज़ में। मतलब आपका तो लॉस कितना हो रहा है, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। 36 रुपीज़ से 20 रुपीज़, करीबन करीबन आपको 20 से 30% का लॉस देखने को मिलेगा। तो इतना ज़बरदस्त लॉस लेकर आप एक कंपनी में बने रहना चाहिए। तो देखिए आपको पेशेंस है इस टाइप कंपनी में निवेश करने के लिए। मैं एक बात जरूर कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है, मैं हमेशा कहूँगा। मगर इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा पूंजी मत लगाइए। आपका कैपेसिटी 1 लाख है तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिए। आपको हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। अब मैं तो जरूर कहूँगा यहाँ पे 200 से 500 रुपये का इन्वेस्ट करिए, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिए। मगर उससे भी ज़्यादा आप निवेश करना ही चाहते हैं तो आप 1000 तक जा सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, मगर जब तक गवर्नमेंट के पास इसका शेयर रहेगा तब तक इसमें कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।